रिया एक पिज्जा डिलीवरी गर्ल थी। आज उसे राइस स्टार के घर से ऑर्डर मिला था। रिया स्कूटर की रफ्तार बढ़ाते हुए राइस स्टार के आलीशान घर पर जा रुकी। उसके हाथों में गर्मा गर्म पिज्जा के बॉक्स थे। वह दरवाजे पर आके बेल बजाई। जैसे ही बेल बजी, कुछ ही देर में राइस स्टार ऊपर की मंजिल से सीढ़ियां उतरकर नीचे आया और रिया के सामने आया। रिया के हाथ में पिज्जा थे, लेकिन राइस स्टार के मन में कुछ और ही चल रहा था। राइस स्टार ने रिया को ऊपर से नीचे तक देखा। उसका मासूम चेहरा और हंसमुख अंदाज देखकर राइस स्टार के मन में कुछ अलग ही चलने लगा। उसके चेहरे पर एक गहरी और अजीब सी मुस्कान आ गई। वह बोला, अरे वाह, टाइम पर आ गई तुम। एक काम करो, बाहर क्यों खड़ी हो? आओ अंदर आ जाओ और ये पिज्जा टेबल पर रख दो। रिया ने बिना कुछ सोचे वैसा ही किया। वह अंदर आई और डाइनिंग टेबल पर पिज्जा के बॉक्सेस सजा दिए। तभी रिया राइस स्टार के पास आई और उसने हिचकिचाते हुए कहा, सर, बुरा ना माने तो क्या मैं आपका वॉशरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? थोड़ी इमरजेंसी है। राइस स्टार ने तुरंत जवाब दिया, अरे हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें पूछने वाली क्या बात है। जाइए, वो सामने रहा वॉशरूम, आराम से इस्तेमाल कर लीजिए। रिया ने एक प्यारी सी मुस्कान दी और वॉशरूम की तरफ चली गई। राइस स्टार के दिमाग में शरारत सूझी। उसने इसे एक कीमती मौका समझा और दबे पांव बिना आहट किए वॉशरूम के दरवाजे तक जा पहुंचा। दरवाजा हल्का सा खुला था, जहां से उसने छुपकर रिया को देखा। कुछ पल तक उसे गलत नजरों से निहारने के बाद वह चुपचाप वापस अपनी जगह पर लौट आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद रिया वॉशरूम से बाहर आई और राइस स्टार के सामने खड़ी हो गई और कहा, थैंक यू सो मच सर, वॉशरूम इस्तेमाल करने देने के लिए। बहुत बड़ी हेल्प हो गई। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? बाहर बहुत गर्मी है और मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। राइस स्टार ने मुस्कुराते हुए कहा, श्योर, क्यों नहीं, तुम बैठो, मैं अभी लाया। राइस स्टार किचन की तरफ बढ़ा और फ्रिज खोलकर ठंडे पानी की बोतल निकाली। दूसरी तरफ जैसे ही रिया पानी का इंतजार कर रही थी, उसे ऊपर की मंजिल से किसी बच्चे के रोने की सिसकियां सुनाई दी। आवाज सुनकर रिया का दिल पसीज गया। वह दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई और उसने पाया कि एक छोटा सा बच्चा बिस्तर पर अकेला लेटा रो रहा था। रिया सोच में डूब गई कि इतना छोटा बच्चा यहाँ अकेला क्यों है, लेकिन नीचे कुछ और ही चल रहा था। राइस स्टार ने अपनी जेब से नींद की गोलियों का पत्ता निकाला और कई सारी गोलियां पीसकर उस पानी में मिला दी। वह मन ही मन ठहाके मारते हुए बुदबुदाया, अब आएगा असली मजा। जैसे ही ये लड़की ये पानी पिएगी, गहरी नींद में खो जाएगी। उसके बाद मैं इसके साथ जी भर के मजे लूंगा। इतनी सुंदर लड़की, आज तो मेरा दिन सच में गार्डन गार्डन हो जाएगा। नीचे राइस स्टार पानी का गिलास लेकर हॉल में पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। रिया गायब थी। वह हैरान रह गया और सोचने लगा, अरे ये लड़की बिना पानी पिए अचानक कहाँ चली गई? वह चिंतित और थोड़ा गुस्से में जल्दी जल्दी ऊपर की मंजिल पर आया। जैसे ही वह कमरे के अंदर आया, उसके होश उड़ गए। रिया उसके बच्चे के साथ खेल रही थी और जो बच्चा अभी तक रो रहा था, वह खिलखिलाकर हंस रहा था। यह नजारा देख राइस स्टार का खून खौल उठा। उसने जोर से चिल्लाया, ऐ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने की? तू मेरे बच्चे के साथ क्या कर रही है? बिना पूछे ऊपर आ गई। हाँ, अब मुझे समझ आया, तो कोई पिज्जा डिलीवरी गर्ल नहीं है, बल्कि तू एक शातिर बच्चा चोर है। डिलीवरी तो बस एक बहाना है ताकि तू घरों में घुस सके और मौका पाकर बच्चे चोरी कर सके। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी। अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ और तुझे जेल भिजवाता हूँ। रिया की आंखों में आंसू आ गए और वह कांपते हुए हाथ जोड़कर बोली, अरे नहीं नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। असल में जिस बच्चे को आप अपना बता रहे हैं, वो मेरा अपना खून है, मेरा सगा बेटा है। राइस स्टार ठिठक गया। रिया ने गहरी सांस ली और अपनी जिंदगी की वो काली हकीकत राइस स्टार के सामने रख दी, जिसे उसने दुनिया से छिपा रखा था। कॉलेज के दिनों में मैं राहुल नाम के एक लड़के से बेपनाह प्यार करती थी। मुझे लगा था वो मेरा हमसफर बनेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम हम दोनों एक ओयो होटल के कमरे में थे। राहुल ने मुस्कुराते हुए बिस्तर की ओर इशारा किया और वहां लेट गया। मैं भी उसकी बातों में आकर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसके पास जा लेटी। उस कमरे की दीवारों ने मेरी चीखें सुनी। आराम से। वो शाम से रात और रात से सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। कुछ वक्त बीता और मुझे बार बार उल्टियां होने लगी। मैं बदहवास होकर उल्टियां कर रही थी। मैं मां बनने वाली हूं। मैंने डर के मारे राहुल से कहा, राहुल, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैं प्रेग्नेंट हूं। हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, वरना मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। इतना सुनते ही राहुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा,
क्या बकवास कर रही हो रिया? मैं तो बस मजे के लिए तुम्हारे साथ था। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। मेरा और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं है। उसने मुझे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसे जरा भी तरस नहीं आया। दुनिया और समाज के तानों से बचने के लिए मैं शहर से दूर एक पुराने तबेले में रहने लगी। गरीबी और अकेलेपन की वजह से मेरे पास अपने बेटे को पालने के पैसे नहीं थे। मजबूरी में मुझे अपने बच्चे को एक अनाथ आश्रम में छोड़ना पड़ा। अपनी पहचान छुपाने के लिए मैंने पिज्जा डिलीवरी का काम शुरू किया ताकि अपना पेट पाल सकूं। मुझे नहीं पता था कि किस्मत मुझे दोबारा मेरे ही बच्चे के पास ले आएगी। राइस्टार ने यह सब सुना और बोला, तुम्हारे माँ बाप इतनी मेहनत करके तुम्हें कॉलेज पढ़ने भेजते थे और तुमने वहां जाकर ये गुल खिलाए। मुझे तो लगता है सारी गलती तुम्हारी है। वो लड़का शायद सही रहा होगा। तुम अपनी शक्ल से ही झूठी और चालाक लग रही हो। रिया ने चीखते हुए कहा। ये आप क्या बोल रहे हैं? माना कि हालात के चलते मैं बिना शादी के माँ बन गई, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारा दोष मेरा है। उसने मुझे धोखा दिया, मेरा इस्तेमाल किया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। मैं ये सब अपने घर वालों को बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। राइस्टार ने रिया की बेबसी को गौर से सुना और मौके का फायदा उठाते हुए कहा, वैसे तुम एक काम क्यों नहीं कर लेती? देखो, बच्चा वैसे भी मेरे पास है। मेरी शादी हुई थी पर मेरी पत्नी मुझे छोड़कर भाग गई। क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो? इससे तुम्हें तुम्हारा बच्चा भी मिल जाएगा और मुझे एक बीवी। रिया को घिन आने लगी। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अरे भैया, ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? मैं यहाँ अपने बच्चे की तड़प सुनकर ऊपर आई थी और आप मुझ पर ही गंदी नजरें डाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। राइस्टार ने धमकी दी, ज्यादा मत बोलो, वरना अभी पुलिस को कॉल करूंगा और कह दूंगा कि तुम डिलीवरी के बहाने मेरा बच्चा चोरी करने आई थी। पुलिस तुम्हें सीधे लॉकअप में डाल देगी और तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। जेल जाने की बात सुनकर रिया का दिल बैठ गया। वह डर के मारे कांपने लगी। राइस्टार ने नरमी दिखाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, इतना डरो मत। मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लाता हूँ, उसे पियो और फिर ठंडे दिमाग से मेरी बात पर सोचना। यह कहकर राइस्टार पानी का गिलास को लाने के लिए किचन की तरफ मुड़ा। जैसे ही उसकी पीठ घूमी, रिया की आंखों में एक चमक आई। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और फुर्ती से किसी को कॉल मिला दी। राइस्टार जैसे ही हाथ में पानी का गिलास लेकर बेडरूम में दाखिल हुआ, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में रिया और उसके साथ पुलिस ऑफिसर खड़े थे और दोनों आपस में कुछ गंभीर चर्चा कर रहे थे। राइस्टार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह हकलाते हुए बोला, अरे सर, आप यहाँ? आप कब आए और किससे पहुंचकर अंदर आए? तभी रिया ने कड़क आवाज में कहा, अरे ओ राइस्टार, तमीज से बात कर। मैं इस शहर की नई IAS ऑफिसर हूँ और मैंने ही पुलिस को अंदर बुलाया है। कोई प्रॉब्लम? और अगर मैं पिज्जा डिलीवरी गर्ल बनकर नहीं आती तो तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के इंसान की असलियत कभी सामने नहीं आती। तुम्हारी हरकतों पर मुझे पहले से शक था। राइस्टार को लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वह हक्का बक्का होकर बोला, क्या तुम IAS ऑफिसर? ये क्या बकवास है? पुलिस ऑफिसर ने दहाड़ कर कहा, अबे ओए सुन, जो भी तूने गुल खिलाए हैं ना, सब मैडम के सामने सच सच बक दे, वरना एक बार पुलिस की लाठी पड़ गई तो तोते की तरह सब उगलने लगेगा, समझा? राइस्टार का पूरा बदन थर थर कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। दरअसल राइस्टार कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा चाइल्ड स्मगलर था। वह रात के अंधेरे में अनाथालयों से मासूम बच्चों को चुराता था और उन्हें अपने गुप्त ट्रकों में भरकर स्मगलिंग के लिए ले जाता था। दुनिया भर के बड़े बड़े स्मगलर जैसे कि पुष्पा भाऊ राइस्टार के पास आते थे और इन मासूमों के लिए मुंह मांगी रकम देते थे। पैसा मिलते ही राइस्टार बच्चों को उनके हवाले कर देता और पुष्पा भाऊ जैसे लोग उन बच्चों को अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टरों में भरकर दूसरे देशों में बेच देते थे। इसी काले धंधे से राइस्टार ने करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। डर के मारे राइस्टार टूट गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब, मैडम, मुझे माफ कर दो। अब तक मैंने करीब 25-30 बच्चों की स्मगलिंग की है। प्लीज मुझे छोड़ दो। रिया का खून खौल उठा। उसने चिल्लाकर कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? उन मासूम बच्चों को अनाथालय से चुराकर उनका सौदा करते हो। तुम्हारी खबरें बहुत दिनों से आ रही थी, पर तुम जैसे लोग आसानी से सच नहीं उगलते, इसीलिए मुझे ये पैंतरा आजमाना पड़ा। राकेश, ले जाओ इसे यहाँ से। पुलिस वालों ने तुरंत बंदूक की नोक पर राइस्टार को दबोच लिया और घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गए। IAS ऑफिसर रिया ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से न सिर्फ उस बच्चे को बचाया, बल्कि एक बहुत बड़े इंटरनेशनल स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश कर दिया।